नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी के इटावा में अखिलेश यादव ने बनवाया केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर नया शिव मंदिर। धामी सरकार ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, नाराजगियों का दिया हवाला। उत्तराखंड में उड़ान योजना से जुड़े मसूरी, नैनीताल, हल्द्वानी और बागेश्वर हेली सेवा का मुख्यमंत्री धामी ने किया शुभारंभ। पहाड़ों की दूरी हुई कम। इकोलॉजी और इकोनॉमी के तालमेल से सुधरेंगे सूबे के हालात। जलवायु परिवर्तन में हुए कार्यक्रम में बोले सीएम धामी, पर्यावरण बचाने के लिए भी मंथन। और शुक्रवार को खेली जाएगी रंगों वाली होली। फाल्गुन के साथ अदा होगी जुम्मे की नमाज। शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती, नहीं बख्शे जाएंगे उपद्रवी। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। गैरसैंण में पहाड़ी स्वाभिमान रैली में आए नेताओं को सड़क छाप बताकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बुरे फंस गए हैं। जहां हर तरफ उनके बयान की आलोचना हो रही है, तो वहीं इस बीच कांग्रेस नेता ओम गोपाल रावत ने भी भट्ट साहब को इतिहास याद दिला दिया है। देखिए रिपोर्ट। गैरसैंण प्रदर्शन पर टिप्पणी कर फंस गए अध्यक्ष जी। कांग्रेस नेता ओम गोपाल रावत ने साधा निशाना, भट्ट साहब को याद दिलाया इतिहास। प्रदर्शनकारियों को बताया था सड़क छाप। आपकी कोई हैसियत नहीं थी, मैं तो डायरेक्ट इतना कड़वा शब्द बोला, आपकी कोई औकात भी नहीं थी कि आप भाजपा सरीके के बड़े संगठन के आप जो हैं प्रदेश अध्यक्ष बन पाते। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को कड़े शब्दों के साथ ललकारते ये हैं कांग्रेस नेता ओम गोपाल रावत, जिन्होंने भट्ट साहब को इतिहास याद दिलाते हुए उनकी हैसियत को भी चुनौती दे डाली। ये महेंद्र भट्ट जी, मैं आपके संज्ञान में बता दूं, अगर आप तक हमारी बात पहुंच रही हो, उन्हीं सड़क छाप लोगों को आप जिनको संज्ञा दे रहे हो ना, यही सड़क छाप लोगों की बदौलत अलग राज्य बना। आपकी कोई हैसियत नहीं थी, मैं तो डायरेक्ट इतना कड़वा शब्द बोला, आपकी कोई औकात भी नहीं थी कि आप भाजपा सरीके के बड़े संगठन के आप जो हैं प्रदेश अध्यक्ष बन पाते। और आप पहले यहाँ देहरादून विधानसभा से विधायक बने, उसके बाद बद्रीनाथ से विधायक बने, और आज आप राज्यसभा में भी पहुंच गए हैं। अगर वो सड़क छाप लोग, वो हमारी वो माता बहनें, वो सारे भूतपूर्व सैनिक, वो सारे कर्मचारी संगठन, चाहे वो वकील हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो सड़कों पे उतरा इस अलग राज्य के लिए। उनके संघर्षों के बदौलत जो राज्य बना है, आज आप उनको जो है सड़क छाप कह रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता ओम गोपाल रावत का ये बयान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के उस रिएक्शन पर आया है जिसमें अध्यक्ष जी ने गैरसैंण में प्रदर्शनकारियों को सड़क छाप बताया था। प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ गैरसैंण में निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई और मंत्री को पद से बर्खास्त करने की मांग की गई। और जब मीडिया ने इस मुद्दे पर भट्ट साहब से सवाल पूछा तो उन्होंने इन्हें सड़क छाप बता दिया। सुनिए। देखिए, 2027 का चुनाव आने वाला है। सड़क छाप अनेकों नेता किसी न किसी विषय को लेकर अब आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। पहले से ही मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान से बीजेपी बैकफुट पर थी और अध्यक्ष जी के बयान ने तो मामला और गर्मा दिया। इसी पर कांग्रेस नेता ओम गोपाल रावत ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को आड़े हाथों ले लिया। बता दें कि ओम गोपाल रावत पहले बीजेपी के ही साथी थे, लेकिन 2022 में पाला बदलकर कांग्रेस में शामिल हो गए। फिलहाल देखना होगा जिस तरह से ओम गोपाल रावत ने महेंद्र भट्ट को उनकी हैसियत की बात करते हुए इतिहास याद दिलाया है, आखिर इस पर भट्ट साहब का क्या रिएक्शन सामने आता है। दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम के निर्माण को लेकर पूरे उत्तराखंड में खूब विरोध हुआ। प्रेशर इतना बढ़ा कि मंदिर निर्माण पर रोक भी लगाई गई। लेकिन अब उत्तर प्रदेश से ताजा मामला सामने आया है, जहां इटावा में केदारनाथ मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जिस पर सियासत गर्माती दिख रही है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम के निर्माण का मामला तो आपको याद होगा ही,
जिस कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे तो उत्तराखंड में विरोध शुरू हुआ था। प्रेशर इतना बढ़ा कि दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम पर हो रहे मंदिर निर्माण को रोकना पड़ा। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के इटावा में भी केदारनाथ धाम के जैसा ही मंदिर बनकर तैयार हो गया है, जिसे लेकर एक बार फिर से विरोध के सुर उठने लगे हैं। खास बात यह है कि इटावा में बने केदारनाथ मंदिर का निर्माण उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करवा रहे हैं, जिस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कई लोगों ने उत्तराखंड सरकार को इस मामले में पत्र भेजा है। प्रदेश सरकार ने यूपी सरकार को इस मामले में जानकारी भेजी है और निवेदन किया गया है कि इस मामले पर संज्ञान लिया जाए। नहीं, अभी जो भी पत्र हम लोगों को दिए गए, हम लोग उस पत्रों को वहाँ की सरकारों को अग्रसातित करेंगे। बता दें कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण मामले में उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक के जरिए प्रस्ताव भी पास किया था। उत्तराखंड के जो धाम हैं, उनके नाम से कहीं और धाम नहीं बनाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद इटावा में केदारनाथ धाम के जैसा ही मंदिर बनाया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सरकार इसे लेकर कानून बना चुकी है कि उत्तराखंड के धामों के जैसा कहीं और मंदिर का निर्माण नहीं होगा। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। पहली बात तो उत्तराखंड के सरकार ने ये तय किया है कि हमारे 4 धामों के प्रतिमूर्ति के रूप में उस धाम के नाम से कोई दूसरा राज्य बनाएगा तो उस पर मैदानी रूप से कार्रवाई सरकार द्वारा की जाएगी। ये विषय अगर ध्यान में आता है तो सरकार इसको निश्चित रूप से संज्ञान लेगी। देखिए, जो 4 धाम है उसकी अपनी आस्था है, पूरे हिंदुओं की करोड़ों जो हिंदू हमारे आस्था का प्रतीक है, तो सारे लोग 4 धामों में आते हैं और बाबा केदारनाथ के और अन्य धामों के दर्शन करते हैं और श्रद्धालुओं को उसका लाभ भी मिलता है। जो लाभ उत्तराखंड के अंदर दर्शन करने से लोगों को मिलेगा वो अन्य स्थान पर नहीं मिल सकता। जिसकी जहाँ पे जिसकी मान्यता है वहीं पे मानी जाएगी। अगर ये अन्य स्थानों पर बना रहे हैं तो निश्चित तौर पे इसका लोग विरोध भी कर रहे हैं। पहले भी विरोध हुआ, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, सारे राजनीतिक दल इसका विरोध करते हैं। जो सबसे बड़ी बात है, श्रद्धालु लोग जिनको साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, आप जिनको गलत मैसेज दे रहे हैं कि मतलब जो उत्तराखंड नहीं आएगा और दूसरे जगह धाम पे उन्हीं नाम से जो बने हैं वहाँ दर्शन करेंगे तो उनको वही लाभ प्राप्त होगा, तो ये आस्था के साथ भी खिलवाड़ है। मुख्यमंत्री जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और जो इस प्रकार से जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनको अविलंब रोकना भी चाहिए। इटावा में बना केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में चर्चा का विषय बन गया है। ऐसे में देखना होगा कि उत्तराखंड सरकार ने जो इसके खिलाफ कानून बनाया है, क्या उस कानून के तहत कोई कार्रवाई होती है या फिर नहीं। उत्तराखंड में उड़ान योजना के तहत हवाई सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून से प्रदेश के 4 शहरों के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ किया। इसमें देहरादून से नैनीताल, देहरादून से बागेश्वर, हल्द्वानी से बागेश्वर और देहरादून से मसूरी के लिए हेली सेवा संचालित होगी। इस मौके पर सीएम धामी ने इस उपलब्धि को राज्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इससे उत्तराखंड में पर्यटन को गति मिलेगी। नहीं, हेली सेवाएं हमारी राज्य के लिए बहुत आवश्यकताएं भी हैं। हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से और आपदाओं की दृष्टि से भी बहुत संवेदनशील भी है। तो ये हेली सेवा होने से जहां लोगों को सुदूरवर्ती क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में 12 घंटे 14 घंटे का समय लगता था, अब उस समय उनका बहुत कम हो जाएगा, सुविधा हो जाएगी और किसी संकटकालीन स्थिति में भी तत्काल उनको जो है इस सुविधा का लाभ मिले। मंगलवार को राजधानी देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट में जलवायु परिवर्तन और नवीकरण ऊर्जा को लेकर सेमिनार का आयोजन हुआ। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस दौरान सेमिनार में आए विशेषज्ञों ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर अपने सुझाव दिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने जलवायु परिवर्तन पर चिंता जाहिर की। उन्होंने राज्य में इकोलॉजी और इकोनॉमी में समन्वय बनाते हुए काम करने पर जोर दिया। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें आगे आने वाली जो जलवायु परिवर्तन से होने वाली चुनौतियां हैं उनके समाधान के लिए या उसके प्रभाव को कम करने के लिए इस प्रकार की जो संगोष्ठियां हैं, इस प्रकार के कार्यक्रम हैं, वो जागरूकता लाते हैं और हम जलवायु परिवर्तन के संकट से अब जूझ रहे हैं, प्रदेश के अंदर हो या देश के अन्य स्थानों पर हो। आज लगातार जिस प्रकार से आपदाएं आ रही हैं, हमारे ग्लेशियरों पर संकट आ रहा है, जल स्रोत लगातार सूख रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको
प्रकृति संरक्षण के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम प्रेरित करते हैं और आने वाली नौजवान पीढ़ी भी इसमें शामिल हो। वनाग्नि जैसी हमारी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर भी हम काम कर रहे हैं, राज्य सरकार काम कर रही है। खानपुर से पूर्व विधायक बीजेपी नेता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन इस बार होली जेल में ही मनाएंगे। जी हां, कोर्ट से एक बार फिर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को झटका लगा है। मंगलवार को भी कोर्ट से चैंपियन को जमानत नहीं मिली। वहीं कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उनकी न्यायिक हिरासत को 18 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर मौजूदा विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय में फायरिंग के आरोप में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। बता दें कि अल्मोड़ा में नवनियुक्त बीजेपी जिला अध्यक्ष महेश नयाल का कार्यकर्ताओं ने चौगानपाटा में भव्य स्वागत किया। इस मौके पर नवनियुक्त बीजेपी जिला अध्यक्ष ने पार्टी हाईकमान और सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वो संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक जिलाध्यक्ष के रूप में मुझे दी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का आभार व्यक्त करता हूं। इस क्षेत्र से सम्मानित सांसद केंद्रीय मंत्री अजय टमटा जी का आभार व्यक्त करता हूं। सोमेश्वर से विधायक और उत्तराखंड सरकार में मंत्री आदरणीय रेखा आर्या जी का आभार व्यक्त करता हूं और जागेश्वर से विधायक आदरणीय मोहन सिंह मेहरा जी का आभार व्यक्त करता हूं और इस प्रदेश के कुशल संगठनकर्ता, संगठन शिल्पी आदरणीय अजय जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे दी है। साल में होली एक बार आती है और जुम्मा 52 बार। जिसे रंग से दिक्कत है वो घर में बैठ जाए, ये बयान यूपी संबल के सीओ ने दिया, जिसकी खूब चर्चा हो रही है क्योंकि इस बार होली शुक्रवार को खेली जाएगी। होली के दिन ही जुम्मे की नमाज भी पढ़ी जाएगी। ऐसे में देहरादून शहर की शांति व्यवस्था बनी रहे, कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसे लेकर क्या है देहरादून पुलिस की तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। शुक्रवार को खेली जाएगी रंगों वाली होली। होली के दिन ही पढ़ी जाएगी जुम्मे की नमाज। शांति व्यवस्था बनाने के लिए आखिर क्या है पुलिस प्रशासन का प्लान? 14 मार्च यानी शुक्रवार के दिन होली खेली जाएगी। मुस्लिम समुदाय का रमजान महीना भी चल रहा है और इस 14 मार्च को रमजान का जुम्मा होने के कारण लोग घर से बाहर निकलेंगे, नमाज अदा करेंगे। ऐसे में शांति व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन की है। दरअसल इन दिनों उत्तर प्रदेश के संभल जिले के सीओ अनुज चौधरी के बयान की खूब चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिसे रंग से दिक्कत है वो घर बैठ जाए, होली तो मनाई जाएगी क्योंकि होली साल में एक बार आती है और जुम्मा 52 बार। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की बात करें तो देहरादून में मुस्लिम संगठन ने अपने समुदाय के लोगों से पहले से ही अपील की है कि सभी लोग अपने घर के पास वाले मस्जिद में नमाज पढ़ें। मुफ्ती का कहना है कि रमजान का जुम्मा है तो नमाज तो पढ़ी जाएगी, लेकिन हमारे कौम की हिंदू कौम से कोई टकराव नहीं है, वो अपना त्योहार मनाएं और हम अपनी नमाज अदा करेंगे। किसी से कोई टकराव नहीं है। हमारे मोहल्ले में हमारी मस्जिदों के सामने होलियां फूकती हैं, हमने तो कभी एतराज नहीं किया। हम हिंदुस्तान के कानून से बंधे हुए हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत और कानून से बंधे हुए हैं। हमें दूसरे भाइयों ने हमें दूसरे भाइयों का, दूसरे मजहब के लोगों का एहतराम सिखाया गया है। कैसे हम मना कर सकते हैं? उनका लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा त्योहार तुम्हें मुबारक हो, हमारा त्योहार हमें मुबारक हो। जुमा आएगा, हम अपने जुमे को अगर किसी मस्जिद के सामने होली का वो टाइम होगा तो थोड़ा जुमे की 15 मिनट पहले अदा कर लेंगे और उन भाइयों को कहेंगे आप अपना रंग से खूब खेलिए। और जहां ये होगा कि वहां देर से होता है, उनको कह देंगे भी आज थोड़ा सा और 15 मिनट देर से कर लो। तो हमारा कोई टकराव नहीं। हम ऐसी मस्जिदों से अपील करेंगे जहां बिल्कुल जल्दी जुमा होता था और वहाँ हिंदू भाई और होली का वो रखा हुआ है, उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि वो अपने टाइम को उस दिन एक दिन के लिए सिर्फ 15 मिनट थोड़ा ताखीर कर लें ताकि वो होली से रंग से फारिग हो जाएं। होली के त्योहार को लेकर दून पुलिस ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है और होली के दिन कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। साथ ही एसएसपी का कहना है कि सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जा चुका है कि मुस्लिम संगठन के साथ बैठक की जाए और अगर किसी भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को रंगों से परहेज है तो वो घर पर बैठकर ही नमाज पढ़ें। देखिए, ये होली का जो त्यौहार है वो
साथ ही साथ उस दिन जो हमारा रमज़ान चल रहा है उस दिन भी हमारे उस दिन जुमे की नमाज भी रहती है। लेकिन इस संबंध में हमने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि अपने अपने थाना क्षेत्र में जहाँ भी इस तरह के जुमे में नमाज अदा की जाएगी वहाँ सभी को कॉन्फिडेंस में ले लें, चूँकि होली का त्यौहार भी उसी समय लोग ज़्यादा निकलते हैं, बाहर खेलते हैं, और सभी को बता दिया जाए कि अगर किसी को रंग से कोई अगर दिक्कत है, कोई लगता है प्रॉब्लम है, तो कृपया करके वो घर में भी और अपने स्थान पर पढ़ सकते हैं। बाकी पुलिस की व्यवस्था रहेगी। सभी को हमने जो भी हमारे विभिन्न मस्जिद हैं जहाँ पर हमारे मौलवी लोग हैं उनसे भी संपर्क करके बताया गया कि खासकर वो सभी को इस संबंध में अपने यहाँ जो भी नमाजी आते हैं उनको भी बता दें, और कोशिश पुलिस की व्यवस्था भी रहेगी कि कहीं नमाज में भी कोई व्यवधान उत्पन्न ना, और जो हमारा धार्मिक जो त्यौहार है, जो होली, जो जिसमें सभी लोग एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में है, तो उसमें सभी लोग उसमें भी कोई व्यवधान ना हो। पुलिस की व्यवस्था भी रहेगी। सभी स्टेक होल्डर जितने भी हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। होली के त्योहार को लेकर जहां हिंदू समुदाय उत्साहित दिख रहा है, तो वहीं रमजान में जुम्मे की नमाज को लेकर मुस्लिम समुदाय भी। लेकिन इस दिन कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसे लेकर पुलिस प्रशासन भी एक्टिव मोड में दिख रहा है। इसी के साथ अराजकता फैलाने वाले लोगों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहने वाली है। उधर लोहाघाट में कोली डेक की प्रसिद्ध महिला होलियार 13 मार्च को मुख्यमंत्री आवास में होली गायन करेंगी। इसके लिए होलियारों ने तैयारियां कर ली है। महिलाओं ने बताया कि उन्हें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने आमंत्रित किया है। बता दें कि मंगलवार को भी लोहाघाट में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर ब्लॉक प्रशासक ने पहाड़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए महिला होलियार के समूह को 50,000 की धनराशि प्रोत्साहन के तौर पर दी। नमस्कार, और होली की सबको मैं बधाई देती हूँ। और सबको मालूम ही है कि हमारे उत्तराखंड की, खासकर हमारे ये काली कुमाऊं की जो खड़ी होली है वो बहुत प्रसिद्ध है। हमारी की यहाँ की महिलाएं हो चाहे कोई पुरुष हो, बढ़ चढ़ के इस होली को गाते हैं। और इसी उपलक्ष्य में आज हमारी समूह की महिलाएं ग्राम सभा कोली ढेक की और पाटन पाटनी की हम लोग मिलके एक होली प्रस्तुत करा। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने अपने आवास पर एक बैठक का आयोजन किया। इसमें उन्होंने होली मिलन कार्यक्रम में लोगों से आने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि 13 मार्च को राजकीय इंटर कॉलेज गदरपुर में होली मिलन कार्यक्रम रखा गया है। बता दें कि बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने सभी लोगों से आपसी सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की। आगामी होली की मैं बहुत बहुत सबको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। जैसा गुलाल रंगीन होता है, किसी के माथे पर लगता है तो चेहरा खिल जाता है, ऐसे इस पावन होली के बेला पे मैं समस्त समाज को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि गुलाल जैसा सबका जीवन खिला हुआ हो, भगवान सबके जीवन में खुशहाली लाएं, सब लोग स्वस्थ रहें, ऐसी मैं शुभकामना देता हूँ। कुछ कार्यकर्ताओं ने हर साल हम लोग होली मिलन का कार्यक्रम एक राजनीतिक सामाजिक तौर पर हम लोग मनाते हैं। वहीं दिनेशपुर में पुलिस क्षेत्र अधिकारी डीआर वर्मा ने आगामी त्योहार के मद्देनजर पीस बैठक का आयोजन किया। इसमें क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर पुलिस क्षेत्र अधिकारी डीआर वर्मा ने लोगों से आपसी सौहार्द बनाकर त्योहारों को मनाने की अपील की। उन्होंने उपद्रवियों को चेताते हुए कहा कि क्षेत्र का माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये पूरे दिनेशपुर थाने क्षेत्र का होली को सकुशल संपन्न कराने के लिए एक गोष्ठी आयोजित की गई, जो यहाँ के संभ्रांत व्यक्तियों की उपस्थिति में हुई। यह प्रस्ताव रखा गया, ये रणनीति बनाई गई कि किस तरह होली को जो है सकुशल संपन्न कराएं। सभी होली आगे बढ़ के खेलेंगे और त्यौहार को जो है त्यौहार की तरह ये चीज़ बताई गई है। मंगलौर के पीरपुरा में किसानों और मोनपालकों ने शहद बनाने वाली कंपनी एपिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। धरना दे रहे लोगों ने आरोप लगाया कि कंपनी उनसे शहद लेना बंद कर दिया है और केमिकल से शहद को तैयार किया जा रहा है, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए खिलवाड़ है। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगे पूरी नहीं होने तक कंपनी को आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारी ताकत को दोगुना किया, इसलिए इनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन हमने इन लोगों को रात ही अवगत करा दिया था और सुबह के समय इन्हें भी कहीं से पता लगा विकास भाई जी को, ये भी आ गए। और बात यही है, ताला ये नहीं लगाएंगे, अपना ताला है तो अपने आप लगा लो, नहीं तो हम अपने आप लगा के देंगे।
उधर नरेंद्रनगर के नसौगी गांव के ग्रामीणों ने गांव में मौजूद वर्षों पुराने मां भगवती अलंकारी के मंदिर का जीर्णोद्धार करने की बीड़ा उठाया है। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 50 लाख की लागत से मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है, जिसमें लगभग 40 लाख ग्रामीणों ने आपसी सहयोग, जबकि 1,50,000 की धनराशि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने विधायक निधि से दी है। सबसे पहले तो मां भगवती बालकुमारी के चरणों में प्रणाम करता हूं और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपने समस्त ग्रामवासियों का कि उनके संकल्प से ये मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और आज हम इसके प्रथम चरण में मंदिर का जो लेंटर पड़ रहा है उसको पूर्ण होने जा रहा है। ये किसी एक व्यक्ति का संकल्प नहीं है, ये संकल्प पूरे ग्रामवासियों का है, पूरे समाज का है, हमारे यूँ कह सकते हैं कि एक क्षेत्रवासियों का है। ये आज आप देखेंगे कि मंदिर निर्माण में जो सहयोग कर रहे हैं, श्रमदान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसमें सिर्फ ग्राम नसोगी के लोग नहीं हैं, हमारे आसपास के 2-3 गांवों के और लोग हैं। दिनेशपुर में नन्हे कदम समिति ने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में करीब 40 लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर समिति की जरूरतमंदों तक ब्लड पहुंचाने के साथ ही लोगों को रक्तदान को लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया। नन्हे कदम समिति हमेशा से लोगों को प्रेरित करती है रक्तदान के लिए, इसलिए हम समय समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं ताकि लोग जागरूक हो और जीवन दान के लिए आगे आए, लोगों को जीवन दान दें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी के इटावा में अखिलेश यादव ने बनवाया केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर नया शिव मंदिर। धामी सरकार ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, नाराजगियों का दिया हवाला। उत्तराखंड में उड़ान योजना से जुड़े मसूरी, नैनीताल, हल्द्वानी और बागेश्वर हेली सेवा का मुख्यमंत्री धामी ने किया शुभारंभ। पहाड़ों की दूरी हुई कम। इकोलॉजी और इकोनॉमी के तालमेल से सुधरेंगे सूबे के हालात। जलवायु परिवर्तन में हुए कार्यक्रम में बोले सीएम धामी, पर्यावरण बचाने के लिए भी मंथन। और शुक्रवार को खेली जाएगी रंगों वाली होली। फाल्गुन के साथ अदा होगी जुम्मे की नमाज। शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती, नहीं बख्शे जाएंगे उपद्रवी।